आज की कहानी है चिटी रानी और चिटियों की सेना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिटियों की बस्ती थी। बस्ती की रानी थी चिटी रानी। चिटी रानी बहुत समझदार, मेहनती और दयालु थी। उसकी एक खास बात थी, वह हमेशा अपनी सारी चिटियों को मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की सीख देती थी। एक दिन चिटी रानी ने देखा कि आसमान में बादल घिर आए हैं। वह बोली, सावन आने वाला है, बारिश तेज होगी। हमें अभी से खाने का सामान इकट्ठा करना होगा और अपने घर की मरम्मत भी करनी होगी। पूरी बस्ती में हलचल मच गई। लालची चींटी, लालो और हंसमुख चींटी, गोलू चुपके से बोले, इतनी मेहनत क्यों करें? जब बारिश आएगी तब देखा जाएगा। अभी तो मस्ती का टाइम है। लेकिन बाकी सारी चींटियां चिटी रानी के साथ लग गईं। कोई गेहूं के दाने ला रहा था, कोई चावल, तो कोई पत्तों से छत की मरम्मत कर रहा था। 3 दिन बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। बादल इतने जोर से गरजे कि पूरा जंगल हिल उठा। बारिश शुरू हो गई और 2 दिन लगातार होती रही। नदियां उफान पर थी, कीचड़ हर जगह और बहुत सारी बस्तियां बह गईं। चिटी रानी की बस्ती भी पानी में डूबने लगी। रानी ने तुरंत बिगुल बजाया, सभी मिलकर रेस्क्यू करो। जो कमजोर हैं उन्हें ऊपर ले चलो। दाने और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाओ। हर चींटी एक दूसरे की मदद कर रही थी। कोई बच्चों को पीठ पर ले जा रही थी, कोई खाने के दाने अपने मुंह में दबाए दूसरी तरफ ले जा रही थी। लेकिन लालो और गोलू, जो मस्ती में थे, अब मुश्किल में फंस गए। उनका घर बह चुका था, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। चिटी रानी को जब ये पता चला तो वह बिना एक पल सोचे तुरंत अपने 2 सैनिकों को भेजती है। लालो और गोलू को सुरक्षित लाओ, हमारी सेना का हिस्सा हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। जब दोनों को सुरक्षित लाया गया तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। लालो बोला, रानी जी, आपने हमें माफ कर दिया जबकि हमने आपकी बात नहीं मानी। चिटी रानी मुस्कुराकर बोली, सच्चा नेता वही है जो सबको साथ लेकर चले। इतने में एक खबर आई। एक बच्ची चींटी, मीरा, बारिश में गिर गई थी और उसके पैर में चोट लग गई थी। वह दर्द से रो रही थी। रानी ने तुरंत वैद्या बुआ को बुलाया। वैद्या बुआ जंगल के खास पौधे लेकर आईं, हल्दी का रस, नीम का पत्ता। मीरा को धीरे धीरे पट्टी बांधी गई और कुछ घंटों में वो ठीक महसूस करने लगी। चिटी रानी ने सभी से कहा, इसीलिए हमने जड़ी बूटी वाली चिटियों की टीम बनाई थी। जब जरूरत हो इलाज समय पर मिलना चाहिए। बारिश रुकी, सूरज निकला, पूरी बस्ती फिर से हौसी से भर गई। रानी ने सबको संबोधित किया, हमने मिलकर इस कठिन समय को पार किया क्योंकि हम एकजुट थे। यही हमारी ताकत है। लालो और गोलू अब सबसे पहले काम पर लगते हैं। अब हम सबसे मेहनती चींटियां बनेंगे, उन्होंने वादा किया। इस कथा से हम यह सीखे, एकता में शक्ति है। जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। समय से पहले तैयारी जरूरी है। अगर हमने पहले से योजना बनाई हो तो कोई परेशानी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मित्रों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको चिटी रानी और उनकी सेना की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।